नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ईश्वरी दुनिया पर स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे थे, लेकिन वह हमेशा खुशमिजाज और शांतचित्त रहा करता था। एक दिन रामू के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। आर्थिक संकट के कारण उसके ऊपर कर्ज भी बढ़ता चला गया। वह चिंता में डूब गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। रामू को यह महसूस हो रहा था कि उसका जीवन अब कठिनाइयों से भरा हुआ है। गांव का किसान रामू, जिसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे, अब जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा था। उसकी सारी फसलें नष्ट हो चुकी थी और वह अपने कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। हालात ऐसे हो गए थे कि उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रामू दिन रात चिंता में डूबा रहता था और उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे। एक दिन रामू अपने गांव के एक छोटे से मंदिर में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में असंख्य सवाल। तभी उसकी नजर मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के मुख पर एक मुस्कान थी जो रामू को थोड़ी सी शांति देने लगी। रामू ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तभी रामू को महसूस हुआ कि भगवान कृष्ण की मुस्कान और अधिक गहरी हो गई है। जैसे ही रामू ने आंखें बंद की, उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। एक विशाल महासागर के किनारे एक दिव्य व्यक्ति खड़ा था, जो भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहा था। भगवान कृष्ण को ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, हर बुरा समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा होती है। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हो, तो तुम एक मजबूत इंसान बनते हो। रामू ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, इस कठिन समय में मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, जब जीवन में ऐसा समय आता है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना चाहिए। पहली बात, धैर्य मत खोना। समुद्र की लहरें चाहे कितनी भी ऊंची हों, किनारा हमेशा मिलता है। दूसरी बात, अपनी काबिलियत पर विश्वास करो। कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती है कि तुम उसे पार न कर सको। तीसरी बात, हार मत मानो। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण से सब कुछ बदल जाता है। रामू ने ध्यान से भगवान की बातें सुनी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब चारों ओर अंधेरा हो तो रोशनी कहाँ से आएगी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, रोशनी तुम्हारे भीतर है रामू। तुम ही वह दीपक हो जो अपने रास्ते को रोशन कर सकते हो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। याद रखो, किसी भी कठिनाई को हमेशा एक नए अवसर की तरह देखो। जब तक तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हें नहीं गिरा सकती। रामू की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण की ये बातें उसके जीवन को बदल देंगी। इसके बाद रामू ने अपने जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखा। उसने कठिनाइयों का सामना हिम्मत और समझदारी से किया। धीरे धीरे उसके मेहनत और लगन का फल मिला और उसकी हालत सुधरने लगी। वह समय रामू के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उसने समझ लिया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। वह खुद को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में विकसित करने लगा और दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। अब जब भी गांव के लोग परेशान होते थे, वे रामू से सलाह लेते थे और उसकी बातों से प्रेरणा पाते थे। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब केवल एक साधारण किसान ही नहीं, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया था।
उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक यह था कि बुरे समय में धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता ही वह कुंजी है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इस प्रकार रामू के जीवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरा समय हमें केवल तब ही हरा सकता है जब हम हार मान लें। अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। रामू अब गांव में एक मिसाल बन चुका था, लेकिन उसका सफ़र यहाँ तक पहुँचने का इतना आसान नहीं था। जब उसके जीवन में कठिनाइयाँ आई तो उसने हर दिन भगवान श्री कृष्ण की दी हुई सीखों को याद रखा। वह जानता था कि उसे इस कठिन समय से बाहर निकलने के लिए अपने विश्वास, धैर्य और सकारात्मक गांव में जब कोई संकट आता तो लोग रामू के पास सलाह के लिए आते। एक बार गांव में एक महामारी फैल गई जिससे गांव के लोग डरे हुए थे। बीमारी इतनी गंभीर थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। उस समय गांव के मुखिया ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम ही इस संकट में हमें राह दिखा सकते हो। तुम्हारी समझदारी और धैर्य ही हमें इस कठिन समय से निकाल सकता है। रामू ने गहरी सांस ली और गांव वालों को एकत्रित किया। वह जानता था कि उन्हें एकजुट करने के लिए उसे उनका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। उसने गांव वालों से कहा, इस समय हमें डरने की नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। याद रखो, जब हम साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। रामू की बातें सुनकर गांव वालों में थोड़ी सी हिम्मत महसूस होने लगी। उसने गांव में सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया और सभी लोगों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके साथ ही उसने सभी को सलाह दी कि वे भगवान पर विश्वास रखें और इस समय को भी एक परीक्षा की तरह देखें। गांव वाले रोज सुबह रामू के साथ मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते थे। रामू ने उन्हें सिखाया कि जब मन में अंधकार छा जाए तो भगवान का ध्यान ही हमें रोशनी की ओर ले जाता है। रामू की प्रेरणा से गांव के लोग अपने डर को छोड़कर एकजुट हो गए। उन्होंने बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती और एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। रामू के नेतृत्व और गांव वालों के धैर्य के कारण महामारी का असर कम हो गया। कुछ समय बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। इस बार गांव वाले केवल रामू के नहीं बल्कि अपने खुद के धैर्य और विश्वास के भी प्रशंसक बन गए थे। जब रामू से पूछा गया कि वह संकट में इतना शांत कैसे रह पाया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि बुरा समय स्थायी नहीं होता, तब मैंने यह मान लिया कि हर कठिनाई एक अवसर है हमें कुछ नया सिखाने का। अगर हम धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता के साथ चलें तो किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। रामू की यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब जब भी गांव में कोई मुश्किल आती, लोग रामू से प्रेरणा लेते और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते। एक दिन रामू के पास एक युवा किसान आया जो जीवन में निराश हो चुका था। उसने रामू से कहा, मैंने हर संभव कोशिश की लेकिन मेरी फसलें बार बार बर्बाद हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रामू ने उसे बैठाया और धीरे से कहा, बेटा, याद रखो, हर बार गिरने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। गिरना तो सिर्फ एक अवसर है जो हमें सिखाता है कि अगली बार कैसे खड़ा होना है। जब भी तुम गिरो, यह सोचो कि यह गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम धैर्य और सकारात्मकता से काम लोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। युवा किसान ने रामू की बातों को समझा और धैर्य के साथ अपने खेतों में फिर से काम करने लगा। उसने रामू की सलाह के अनुसार नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसकी फसलें बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह किसान गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। इस प्रकार रामू का जीवन एक प्रेरणा बन गया था। उसने अपने अनुभव से सीखा और दूसरों को भी सिखाया कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है।
वह जानता था कि जब तक हम अपने धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें उनका सामना धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए। यही वे गुण हैं जो हमें हर संकट से पार कराते हैं और हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर बुरे समय में धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता का सहारा लेना चाहिए। रामू की तरह अगर हम भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।